हेलो फ्रेंड, आज हम बेनामी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है, बेनामीदार कौन होता है और बेनिफिशियल ओनर कौन होता है। ठीक है। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, सबसे पहले ये एक्ट आया था 1988 में। फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया 2016 में, फिर अमेंडमेंट होके आया बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसका अमेंडमेंट मतलब चेंजेस जो आया वो पनिशमेंट में है, जो कि हम उसे भी बाद में उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है। ठीक है ना। देखो, बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होता है। देखो, मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स तुम्हारा ये पैसा कमाता है, तुम है ना, दो सोर्स से पैसा कमाता है, ब्लैक मनी कमा रहा है। ठीक है। पहला तो ये लीगल सोर्स से कमाता है, दूसरा ये लीगल सोर्स से कमाता है, दूसरा ये इलीगल सोर्स से कमाता है। ठीक है। इलीगल सोर्स कैसे, स्मगलिंग, ये सब एट्सेट्रा। ठीक है। और लीगल सोर्स कैसे, मिस्टर एक्स क्या करता है, ट्यूशन पढ़ाता है तो उसको जो फीस आते हैं उसमें वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करता है, जीएसटी भी नहीं पे करता है। तो ये सब जो है, ये सब ब्लैक मनी हुआ। और दूसरा तीसरा क्या बोल सकते हैं कि हम जो भी कैश में हमको पैसा आ रहा है, हम उसको बैंक में ना दिखा के हम कैश में लेन देन जो भी कर रहे हैं, अनअकाउंटेड मनी जिसे कहते हैं, तो उसे ब्लैक मनी का पार्ट माना गया। ठीक है। अब देखो, मेरे पास इतना ब्लैक मनी जो आ रहा है मिस्टर एक्स के पास, अब वो उसको घर पे रखेगा तो उसको खतरा है, इतना पैसा रखेगा तो कि रेड आ जाएगी, और वो अगर सोर्स नहीं बता पाता है कि किस सोर्स से उसको पैसा आया इतना, तब तो गवर्नमेंट ब्लैक मनी बोलकर सीज कर लेगी, है ना। तो मिस्टर एक्स क्या करता है कि जैसे कि गाँवों में होता क्या है ना, कि गवर्नमेंट उतना दिमाग नहीं लगाती कि गांव के लोग के पास इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी होगा। यहाँ पे अगर मिस्टर एक्स अपने नाम से कर देगा तो मे बी वो पकड़े जाए, है ना, गवर्नमेंट की नज़र में आ जाए। तो मिस्टर एक्स क्या किया, वो सपोज़ करो 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी था, मिस्टर एक्स अपने सर्वेंट ए, उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेती है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नाम किसका है, सर्वेंट का। बट प्रॉपर्टी को कंसिडरेशन कौन पे किया, मिस्टर एक्स। और प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी कौन लेगा, मिस्टर एक्स। तो जो सर्वेंट का गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नाम है, तो सर्वेंट बन जाता है बेनामीदार, और मिस्टर एक्स उस प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन पे किया और बेनिफिट भी वही लेगा, तो मिस्टर एक्स हो गया तुम्हारा बेनिफिशियल ओनर। और ये जो पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस पूरे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं हम लोग बेनामी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। तो नोट से पढ़ते हैं। देखो देखो बेनामी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, बेनामीदार क्या होता है। बेनामीदार मीन्स पर्सन, इसमें पर्सन में तुम्हारा आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाएगा और नेचुरल पर्सन भी आ जाएगा। पर्सन और फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस पर्सन क्या हो, फिक्टिशियस पर्सन वो हुआ जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नाम था बट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट अगर उसको ढूंढने जाएगी तो वो पर्सन उसको नहीं मिलेगा। लाइक कुछ भी रैंडम नाम ले लेते हैं, राम श्याम, ऐसे नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है। बेनामीदार कौन हुआ, पर्सन हुआ या फिक्टिशियस पर्सन हुआ। हम लोग जिसके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र, पहले तो मेरे नाम पे था, मुझे डाउट हुआ कि गवर्नमेंट इंक्वायरी करके तो मे बी मेरे प्रॉपर्टी पकड़े जाए, तो हम किसी रैंडम व्यक्ति मतलब किसी इंसान को हम ट्रांसफ़र कर देते वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे, वो ट्रांसफर्ड या फिर हेल्ड, या तो कोई बेनामी धारक मतलब किसी पर्सन के नाम पे हम प्रॉपर्टी लिए हैं वो, एंड इंक्लूड्स पर्सन हु लैंड हिज नेम। इसमें क्या हुआ कि कोई बेनामीदार आया, बोला कि हम आपके बेना मतलब कोई पर्सन आया, बोला हम आपके बेनामीदार बनने के लिए तैयार है, बदले में मेरे को महीने का महीने 10-5 जो हज़ार देना वो देते रहना। तो वहीं पे यहाँ पे वही हुआ, बेनामीदार मतलब क्या हुआ, पर्सन हुआ, फिक्शियस पर्सन हुआ, जो कि अपना जिसके नाम पर हम लोग प्रॉपर्टी हेल्ड करते, ट्रांसफर करते, और पर्सन जो कि अपना नाम को लैंड करता है। ठीक है। बेनिफिशियल ओनर क्या हुआ, बेनिफिशियल ओनर मीन्स पर्सन, बेनिफिशियल पर्सन, इसमें भी आर्टिफिशियल होगा और नेचुरल भी हो सकता है। फॉर हुज बेनिफिट बेनामी प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड बाय बेनामीदार, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल में बताएं, मिस्टर एक्स के बेनिफिट के लिए
बेनामीदार प्रॉपर्टी हेल्ड किया है ना, तो मिस्टर एक्स के बेनामीदार वही चीज़। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होता है ना। बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होता है? Benami transactions. What is Benami transactions? Benami transactions means a transactions where a property is held by or transferred to a person, and है ना, and consideration for such property is paid by another person. ठीक है, प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय मतलब प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे या फिर हम किसी और को ट्रांसफर कर दिए और कंसिडरेशन दे रहा है अनदर पर्सन। कंसिडरेशन मतलब बेनिफिशियल और कंसिडरेशन दे रहा है और प्रॉपर्टी तुम्हारा बेनामीदार के नाम पर है। ठीक है, और प्रॉपर्टी जो हेल्ड कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द हु हैज़ प्रोवाइडेड द, जो कंसिडरेशन प्रोवाइड किया वही प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी ले रहा है। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेनामी ट्रांजेक्शन, है ना। देखो मतलब बेनामी ट्रांजेक्शन्स क्या हुआ, प्रॉपर्टी का बेनिफिट और कंसिडरेशन कोई और पे कर रहा है और प्रॉपर्टी नाम किसी और के में है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, तो इस ट्रांजेक्शन्स को बेनामी ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लिया, उसको गिफ्ट कर रहा है कोई प्रॉपर्टी, अपनी वाइफ के नाम पे एक प्रॉपर्टी लिया। ठीक है, नाम उसकी वाइफ पे, पैसा कौन दे रहा है? हस्बैंड दे रहा है उस प्रॉपर्टी का, बट रहेगा तो दोनों ही, बेनिफिट हस्बैंड के लिए, तो डेफिनेशन के हिसाब से बेनिफिट हस्बैंड भी ले रहा है और कंसिडरेशन भी हस्बैंड है, उस हिसाब से बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए। नहीं, इसको बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। बेनामी ट्रांजैक्शंस के कुछ एक्सेप्शंस है, 4 एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शंस में इसको भी कवर किया गया क्योंकि ये सब जेन्युइन है। ठीक है ना, तो अब एक्सेप्शंस पे बात करते हैं। देखो एक्सेप्शंस, इफ़ प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड बाय कर्ता और अ मेंबर ऑफ एचयूएफ बट द कंसिडरेशन हैज़ बिन पेड बाय एचयूएफ। अब देखो प्रॉपर्टी ले कौन रही है? एचयूएफ। ठीक है, और पूरे एचयूएफ के पूरे मेंबर उसका बेनिफिट लेगा, प्रॉपर्टी भी एचयूएफ ली, उसका बेनिफिट भी एचयूएफ लेगा, बट वो प्रॉपर्टी किसी मेंबर के नाम पे है, तो हम इसको भी बेनामी नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शंस में कवर है। ठीक है, इफ़ प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड बाय पर्सन्स स्टैंडिंग इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी, मतलब ट्रस्ट या फिर भरोसा, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन सच एज ट्रस्टी डिपॉजिट पार्टनरशिप। अब देखो इसमें क्या है, हम लोग पढ़ते कि देखो इसमें क्या है, देखो डिपॉजिटरी नाम से सुना ही होगा सिक्योरिटी लॉ में। डिपॉजिटरी उसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर शेयर परचेज करता है, बट जो शेयर परचेज उसका पेमेंट भी शेयर होल्डर ही करता है, बट नाम किसका होता है वहाँ पे? शेयर का डिपॉजिटरी के नाम पे होता है। तो इससे क्या, तो इसको बेनामी ट्रांजेक्शन तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि शेयर होल्डर के नाम, शेयर होल्डर पे पैसा दिया शेयर का, और डिविडेंड बेनिफिट मतलब बेनिफिट लाइक डिविडेंड ये भी शेयर होल्डर को मिलेगा, बट नाम तो डिपॉजिटरी का है, तो उस हिसाब से तो बेनामी हो जाएंगे, बट ये बेनामी नहीं होगा, ये एक्सेप्शंस में कवर है। यहाँ पे वही बात करें, ठीक है ना। ये लोग के बीच में ट्रस्ट है, शेयर होल्डर को मालूम है कि वो जब बेचना चाहेगा तो वो बेच सकता है शेयर, डिपॉजिटरी को डंगा नहीं डालेगा, और डिविडेंड में शेयर होल्डर को मिलना है ना। वो लोग के बीच में आपस में ट्रस्ट है, इसको बोलते हैं फिड्यूशियरी कैपेसिटी। ठीक है, इफ़ प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ स्पाउस, और वही जो बताएं, अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड खरीद रहा है अपनी वाइफ के लिए या फिर अपने चाइल्ड के लिए, तो इसको भी हम लोग उस एक्सेप्शंस में डाले हुए हैं। ठीक है, इफ़ प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय एनी पर्सन in the name of his brother or sister, lineal ascendant or lineal descendant, ठीक है, where the name of the brother, sister, lineal ascendant or descendant and individual appears as joint owner in any document। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मानो अब हम यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के नाम पे लिए, अब हम आगे मतलब अब हम ऐसा भी तो हो सकता है अपने पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी ले, भाई बहन के नाम पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले सकते प्रॉपर्टी, बट उसमें होना ये चाहिए कि जो हम कोई भी डॉक्यूमेंट में ओनर्स का नाम होना चाहिए, मतलब कि मेरा भी नाम होना चाहिए और मेरे जिसके लिए मतलब पेरेंट्स के लिए तो उसका डॉक्यूमेंट में नाम भी होना चाहिए, ओनर्स का नाम होना चाहिए, और वो लीगल सोर्स से पैसा होना चाहिए। तो ये भी एक्सेप्शंस में तो कवर है।
देखो, अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शंस वाले में आ जाते हो, अगर आप एक्सेप्शन में आ जाते तब तो ठीक है, और अगर आप ऊपर वाले डेफिनेशन में आ जाते हो तब तो फिर आप फंस गए, ठीक है। क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन का क्लॉज ए था, बेनामी ट्रांजैक्शन का भी और भी डेफिनेशन है, क्लॉज बी। बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय फिक्टिशियस नेम। देखो, हम कोई फिक्टिशियस मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, गवर्नमेंट नाम तो है बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको भी बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। अब ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ सच ओनरशिप। इसमें क्या हुआ कि हम प्रॉपर्टी लिए हैं उस इंसान के नाम पर जिसको पता नहीं है। सपोज करो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे ट्यूशन में एक याशिका नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो अपना डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी ली थी, ठीक है। हम क्या है कि शांति से उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसको मालूम भी नहीं है इस चीज़ का, नाम तो प्रॉपर्टी में उसका है बट प्रॉपर्टी का बेनिफिट और पैसा तो हम पे किए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, ऊपर वाले में क्या था फिक्टिशियस, यहाँ पे पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे एग्जिस्ट करता बट उसको पता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अ ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज फिक्टिशियस। इसमें क्या है, इसमें है कि जिसके नाम से पैसा जा रहा ना उसकी ही आइडेंटिटी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो है बट रियलिटी में ढूंढा जा रहा है तो नहीं मिल रहा है। लाइक जैसे शेल कंपनी बन जाती है, पता ही नहीं चल रहा पैसा कहाँ से आ रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को भी हम लोग बेनामी ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 24, 26 इंपॉर्टेंट ये सब सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।